पापियों को भगवान की आरती पापियों को पाप देता शवरपयामि जले शिशित्रीकरणं विश्वे देवादिपतनं मह आत्मय पुरुषवत् जीवति। ओम जगनीरजनमय जन्तदेवासाय धर्माणि पदमान्याय शरणादेहिनाकं महिमानः सचन तत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानाशुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो धूपानि च पुष्पाञ्जलि मया कृत्वा ग्रहाणां परमेश्वरात्। ओम भूर्भुवस्सुः उपस्थित सत्यस्य सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अपनी अपनी जगह पे एक परिक्रमा दान। ओम यानिकानि च पापानि जन्मान्तरतानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोले श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधे 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे 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 श्री राधे हरि ओम हरि ओम
हरिओम श्री राधे 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 हरिओम श्री राधे राधे आवाज बढ़ाओ हरिओम श्री राधे 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 हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे 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 श्राद्धि हरिओम श्राद्धि बोली गणेश जी महाराज की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो आचार्य सुखदेव जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सिद्ध बाबा की धरती माता की गौ माता की भारत माता की अपने अपने गुरु माता पिता संत जनों की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री सरस्वती नमः स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वस्ति श्री भागवत महापुराणाय नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माँ
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामे बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत वीर। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, जन्म जन्म मोह दीजियो प्यारी, श्री वृंदावन वास। राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे जी की दान, शरण खड़ी पूर्णेश्वरी, अब मेरी ओर निहार, अब मेरी ओर निहार। लोकाभिरामम् रणे रङ्गधीरम्, राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। मनोजवं
करुणावर्णाली भक्त वंचित कल्पत्रु श्री ताड़ी धुट विनय नंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए भूत भावक भगवान भोलेनाथ अम्बा परम्बा जगदम्बा जगत जननी मां पार्वती के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए आचार्य सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सिद्ध बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए आवाज सभी देवी देवता नगर देवता ग्राम देवता पितृ देवता स्थान देवता सभी को वंदन करते हुए गौ माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए और पूज्य लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को निहारते हुए सभी वेद पाठी विप्रगण विद्वज्जन कविगण रसिकगण संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगी गण कथा पांडल में विराजमान हमारी मातृ शक्तियां शक्ति स्वरूपा माताएं भक्ति स्वरूपा बहनें सभी भाई लोग आप सभी के हृदय में विराजमान भागवत रस रसानुरागी श्री राधा माधव सरकार की युगल छवि को सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव को वंदन करते हैं। आइए आज सप्तम दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। आज सप्तम दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे बड़े भाव के साथ और प्रवेश करने से पहले दो मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन। देखो आज का दिन ही आपके पास बचा है, केवल आप जितना हो सके मन से भाव से आज सप्तम दिवस की कथा को श्रवण करो और भगवान के चरणों में अपना मन लगाओ, क्योंकि कल से आप भी अपनी जगह और हम भी अपनी जगह। कल कोई नहीं कहेगा कि कीर्तन में ताली बजाओ की कथा सुनो, सब अपनी अपनी जगह रहेंगे। तो जो समय हमें कुछ समय के लिए मिला है, इस समय का आप सभी सदुपयोग करें। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुरा रखिलम मधुरम अधुरम मधुरम 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 नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 मधुराय रखिलम मधुरम मधुरम
हरिरम अधरम बलितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम अधरम मधुरम बलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुरम वचनम मधुरम हरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री सिद्ध बाबा की। आइए सभी प्रेम से भाव से सप्तम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था, 6 दिन कथा सुनो या ना सुनो, कहीं इधर से निकल जाए कहीं उधर से निकल जाए, पर सप्तम दिवस की कथा आप सभी को मन लगा करके सुननी है, क्योंकि यहाँ परीक्षित मोक्ष की कथा है, यही मुक्ति प्रदाता है। आइए हम सभी लोग सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल आप सभी ने बड़े सुंदर से यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मणी मैया का विवाह किया। कल हमारे प्रभु का बड़ा सुंदर सा विवाह हुआ और हमारे प्रभु रुक्मणी मैया को लेकर के द्वारिका आ गए। अब जैसे ही द्वारिका आए महाराज, कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि ज्यादा बढ़ता है आगे तो उसके शत्रु भी उतने ही होते हैं। कोई व्यक्ति यदि ज्यादा आगे बढ़ जाए तो उसके शत्रुओं की कमी नहीं होती महाराज। जैसे पहले किराए के मकान में रहते थे, अब संगमरमर का बंगला कैसे बन गया तो लोग कहेंगे कि भैया इतनी जल्दी संगमरमर का बंगला कैसे बन गया, तो ये भी शत्रुता का कारण है। पहले 2000 रुपए महीने कमाते थे, अब लाखों का करोड़ों का टर्नओवर हर महीने करते, तो व्यक्ति कहता है इतना आगे कैसे बढ़ गया। तो मानो शत्रुता रखता है, फिर शत्रुओं की कमी नहीं होती महाराज। लेकिन कहा गया है कि सुख में तड़पो मती, सुख में तड़पो मती, दुख में भूलो मती। सुख में तड़पो मती, दुख में भूलो मती, और भगवान को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। चाहे कुछ भी हो, दुख हो सुख हो महाराज, दुख में प्रभु को भूलना नहीं चाहिए और सुख में भी हमें प्रभु की याद बनी रहे। बस इतनी प्रार्थना हमें भगवान से रोज करना चाहिए। अब द्वारिकाधीश भगवान आए रुक्मणी मैया को लेकर के द्वारिका में, लेकिन उनके भी शत्रुओं की कमी नहीं थी महाराज। एक समरासुर नाम का राक्षस। अब हुआ क्या, रुक्मणी मैया के यहाँ पर जैसे ही आए, भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्टः धूम्नः यस्य सः प्रद्युम्नः। अपने कार्य से जिसका प्रकाश हो वही तो प्रद्युम्न है। समरासुर नाम का राक्षस प्रसूति का ग्रह से उस बच्चे को लेकर के चला गया, और जैसे ही गया महाराज, उसने उस बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मछली रहती थी, उस बालक को निगल गई। और भगवान की कृपा देखो कि एक बहेलिया आया, उसने वो मछली पकड़ी और उस मछली को पुनः समरासुर के घर पहुंचा दिया। अब वहां भोजन बनाने का काम करती थी विद्यावती। अब विद्यावती भोजन बना रही थी, तभी उन्होंने मछली को काटा तो उनके पेट से एक नन्हा सा बालक निकला। और जैसे ही बालक निकला, विद्यावती ने कहा ये क्या, ये कौन है। तभी नारद जी वहां आए और नारद जी ने कहा विद्यावती ये कौन क्या नहीं है, ये तुम्हारे पति हैं। बोले जब शिव तीसर नयन उघारा और निरखत काम भयो जरी छारा। जब
भगवान भोले बाबा ने तुम्हारे पति कामदेव को भस्म कर दिया था। तब भगवान ने के आगे, भोले बाबा के आगे रति रोने लगी। कामदेव की पत्नी रति जब रोने लगी, भगवान ने कहा चिंता नहीं करो। भोले बाबा ने कहा तुम्हारा पति तुम्हें समरासुर के घर वहां भोजन बनाने का काम करना, और द्वापर युग में तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा जो भगवान द्वारिकाधीश का पुत्र हो। इस प्रकार जब कहा नारद जी कहकर चले गए। विद्यावती ने बच्चे का पालन पोषण किया। पालन पोषण करके जब तक प्रद्युम्न जी बड़े हुए और बड़े होकर के समरासुर का वध करके अपनी पत्नी को लेकर के जब तक द्वारिका में आए ना, तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी मैया के साथ। आचार्य ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ, दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ। जामवती कौन? बोली जामवंत जी की पुत्री। आचार्य ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं तो राजा परीक्षित कहते हैं कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। एक जामवंत जी यानी एक भालू की पुत्री और भगवान द्वारिकाधीश की पत्नी, ये कैसे हो सकता है? तब आचार्य ऋषभदेव जी महाराज ने कहा कि द्वारिका में एक राजा रहते थे, उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित एक बार क्या हुआ, उनके पास एक विशेष मणि थी। उस मणि को उन्होंने अपने गले में टांगा और सीधे द्वारिकाधीश भगवान से मिलने के लिए पहुंचे। भगवान ने कहा कि मणि आपके पास क्या कर रही है? बोले इसका नित्य प्रतिदिन यदि 10 घंटे कोई पूजा करता है ना, तो इसमें से 10 भार सोना रोज निकलता। बोले अच्छा, इतना सोना निकलता है? बोले हाँ। तो एक काम कीजिए ना, ये मणि आप हमारे राज्य के कोष में रख दीजिए, ताकि जब किसी व्यक्ति को जरूरत पड़े तो हम अपने यहाँ से धन की व्यवस्था करें। भगवान ने अपने लिए नहीं मांगी, किसके लिए मांगी? सभी जो लोग वहां द्वारिका में रहते थे, प्रजा के लिए मांगी है। पर सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित से पूछा आप घर में कितने लोग हैं? बोले मैं हूँ, मेरी पुत्री सत्यभामा है और मेरा भाई प्रसेन है, मेरी पत्नी है। बोले इतना सोना देने वाली मणि का आप क्या करोगे? पर सत्राजित ने वो मणि भगवान कन्हैया को नहीं दी। जब द्वारिकाधीश भगवान को नहीं दी, उधर क्या हुआ, दूसरे दिन उस मणि को पहन करके प्रसेन वहां जंगल में निकल गया। जब जंगल में निकला तो उस मणि को किसी शेर ने देख लिया। अब शेर ने क्या किया, जो उनका भाई था प्रसेन, उसको मारा, उस मणि को हाथ से छीन लिया। और जब शेर के हाथों में वो मणि देखी, शेर मणि लेकर के आ रहा था, उसी समय जामवंत जी वहां से गुजर रहे थे, निकल रहे थे। उन्होंने शेर के हाथ में मणि देखी तो उन्होंने कहा कि मणि तो मेरी बेटी के खेलने के काम आएगी, चमचमाती वस्तु है, मेरी बेटी खुश हो जाएगी। उन्होंने जामवंत जी ने उस शेर को वहीं मार दिया और उस मणि को लेकर के अपनी बेटी के पास आए, जामवती के पास। जामवती कहती पिताजी ये क्या है? बोले बेटी देखो ये कितनी सुंदर चीज है, इससे तुम खेलो। अब इधर क्या हुआ, सत्राजित ने सोचा मेरा भाई प्रसेन कल गया था, मणि को लेकर के गया, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आया। उन्होंने कहा मुझे तो लगता है कि द्वारिकाधीश भगवान ने ही मेरे भाई को मार दिया, क्योंकि वो मणि मांग रहे थे मुझसे और उन्होंने ही वो मणि छीन ली। अब द्वारिकाधीश भगवान ने कहा पंडितों को बोला भैया अच्छा सा कोई मुहूर्त बताओ, कुछ अच्छा सा मेरे बारे में बताओ। बोले अच्छा चौथ का चंदा देखा है, कलंक लग गया आज तो कि हमने मणि चुरा लिया है। माखन चोर तो कहते हैं, चित चोर कहते हैं, आज मणि चोर भी। बोले क्या करे, भगवान ने द्वारिकाधीश ने बलराम जी को अपने साथ लिया और साथ लेकर के वहां गए जहां प्रसेन मरा पड़ा। अब प्रसेन जहां मरा पड़ा था वहां पर शेर के
पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। धीरे धीरे उन पैरों के चिन्हों को देखते श्री राधे हरिओम हरिओम। श्री राधे बोली बांके बिहारी लाल की जय। जब भगवान गए हैं यहाँ द्वारिकाधीश भगवान, और जहाँ शेर मरा पड़ा था वहाँ पर उन्हें भालू के पैर के चिन्ह दिखाई दिए, और भालू के पैर के चिन्हों को देखते देखते वे जामवंती की गुफा में चले गए। जामवंती जी की गुफा में जैसे ही गए, वहां जाकर के जैसे ही गए, जामवंती जी ने अपनी गदा उठाई और उठा करके उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश पर हमला कर दिया। दोनों में जोर से युद्ध हुआ महाराज। दोनों में इतने जोर से युद्ध हुआ, इतने जोर से युद्ध हुआ कि जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, परंतु द्वारिकाधीश भगवान को वे हरा ना पाए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु अब मैं समझ गया, आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, आप यहाँ मेरे पास चलकर आए हैं, अब मैं समझ गया। क्योंकि आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान ने राम अवतार लिया, जब मैया सीता को लेकर के प्रभु आ रहे थे लंका से, तब सबसे कहा कि मांगो वरदान क्या चाहिए। सबने अपने लिए कुछ ना कुछ मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने क्या मांगा। जामवंत जी से पूछा तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु बस मुझे तो एक ही वरदान दे दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। कैसी इच्छा? बोले मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि रावण की सेना में मेरे बराबर कोई योद्धा नहीं था। लेकिन रावण में तो बात बात पर मर्यादा है, इसलिए जामवंत जी से प्रभु ने कहा, त्रेता युग में मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मैं द्वापर युग में आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। और आज वही द्वारिकाधीश भगवान आए, और आकर के आज जब युद्ध किया तो आज उनके चरणों में जामवंत जी बैठ गए। राधे राधे राधे। जामवंती जी ने कहा कि प्रभु अब मैं समझ गया, आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। जामवंती जी ने कहा कि देखो ये मेरी बेटी है। जामवंती से वो मणि लेकर के जामवंती जी ने भगवान द्वारिकाधीश को दी और कहा कि मणि ही नहीं, आप तो मेरी बेटी को भी ले जाएंगे। वहीं दोनों का हाथ पर हाथ रखा, मंत्र पढ़ा और दूसरा विवाह भगवान द्वारिकाधीश का जामवती के साथ हो गया। अब इधर मणि लेकर के द्वारिकाधीश भगवान राजा सत्राजित के पास आए। सत्राजित से आकर के कहने लगे, भैया
हमने आपकी मणि नहीं चुराई, हमने आपकी मणि नहीं चुराई। देखो हम आपकी मणि लेकर के आए। आज सतराजित का मन बुरा लगा। देखो हमने द्वारिकाधीश भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। बोले ये तो हमने अच्छा नहीं किया। भगवान से कहने लगे प्रभु ये मणि अब आप ही रख लीजिए। भगवान ने कहा जब मांगा था तब तो दिया नहीं, अब हम रख करके क्या करेंगे, हमें नहीं रखनी। सो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मणि नहीं रख सकते, कम से कम मेरी बेटी के साथ विवाह तो कर सकते हैं। भगवान ने कहा मणि हम नहीं लेंगे, हम आपकी बेटी को जरूर लेंगे। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हो गया। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। और एक बार द्वारिकाधीश भगवान अर्जुन के साथ घूमने के लिए गए, भ्रमण करने के लिए गए। यमुना के किनारे पहुंचे। यमुना के किनारे युवती बैठी हुई, उस स्त्री को देख करके वहां अर्जुन ने कहा, अर्जुन के साथ गए थे तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं यमुना हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, लेकिन आप यहाँ क्यों बैठी हो? मैं भगवान को अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। अच्छा वो तो मेरे रथ में बैठे हैं, रथ में बैठे हैं तो उनको बुलाओ। जैसे द्वारिकाधीश भगवान आए, यमुना जो कालिंदी थी हाथ पर हाथ रखा। भगवान का तो ऐसे ही विवाह हुआ। वही अर्जुन ने मंत्र पढ़े और वही भगवान का 14 विवाह कालिंदी के साथ हो गए। एक मित्र अरविंद नाम के 2 भाई थे, उनकी बहन थी बड़ी सुंदर सी मित्र वृंदा, 5वां विवाह उनके साथ हुआ। एक राजादी देवी नाम की एक राज्य को चलाती थी स्त्री, उनकी बेटी थी लक्षणा, उनके साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। और मध्य देश के एक राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था भद्रा, भगवान का 7वां विवाह उनके साथ हुआ। एक नग्नजीत नाम के राजा जिनके पास 7 बैल, उन्होंने कहा कि 7 बैल में कोई एक साथ नकेल डाल देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह करूंगा, जिसका नाम नग्नजीती भी था। भगवान कोई और तो नहीं कर पाया। भगवान द्वारिकाधीश ने 7 बैलों के एक साथ नकेल डाल दिया तो भगवान का 8वां विवाह सत्या के साथ हो गया। इस प्रकार भगवान के जो 8 विवाह हुए हैं ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। 8 जो विवाह हुए हैं ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं एक भौमासुर नाम का राजा, जिसने अपने मन में विचार किया कि मैं राजा हूँ, मैं जगह जगह जाऊंगा, अनेक राज्य क्षेत्र में जाकर के वहां की जितनी भी कन्याएं हैं सबको इकट्ठी करूंगा, अपने कारागृह में डाल दूंगा। जब ये 20,000 हो जाएगी तब मैं इनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। लेकिन 16,100 वो कन्याएं थी। तभी भगवान द्वारिकाधीश को पता चला कि भौमासुर जो है वो कन्याओं को लेकर के जाता है और अपने कारागृह में डाल देता है। भगवान सत्यभामा को लेकर के गए और भौमासुर के साथ युद्ध किया, भौमासुर का वहीं उद्धार कर दिया और जो कन्याएं थी कारागृह में उन सबको प्रभु ने मुक्त किया। अब वो कन्याएं महाराज कहाँ जाती बिचारी, यदि क्योंकि समाज है, संसार है, तरह तरह की बातें होती हैं, इसलिए प्रभु ने कहा कि यदि आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आया, कोई गलत भाव नहीं आया तो मैं एक ही मुहूर्त में आप सबके साथ विवाह कर लूंगा। भगवान द्वारिकाधीश ने उन 16,100 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में भगवान ने विवाह कर लिया। आचार्य शुकदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुआ। 16,108 का मतलब क्या है? देखो, जो अष्टपटरानियां हैं भगवान की वो 8 प्रकार की प्रकृति है। 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही अष्टपटरानियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और
ये सब है जो प्रकृति से जुड़े हैं महाराज। ये भगवान की अष्टपट रानियां, प्रकृति जिसके बस में रहती है वो ईश्वर है। और ईश्वर कौन? जो प्रकृति को अपने बस में रखे। भूमि, जल, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब अष्टपट रानियां महाराज। और हमारे वेद में उपनिषद है, उपनिषद है, सो उपनिषद है महाराज, वो भगवान की 100 पटरानियां हैं। तो इस प्रकार महाराज हमारे प्रभु के 16,108 विवाह हुए। लेकिन वो तो सबके पति है, सर्वेश्वर है महाराज। और आत्मा का पति भगवान श्री कृष्ण। गोपियां भी तो कहती हैं कि हमारे पति कौन? और मीराबाई भी कहती है, जाके सिर मोर मुकुट सोई मेरो पति हो। वो तो परम पिता है, परम पति है महाराज। सबके पिता भी वही, पति भी वही, सब कुछ वही। तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु जो सखा तुम्हें, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। प्रार्थना में कहते कि नहीं कहते? तो इस प्रकार आचार्य शुकदेव जी महाराज ने भगवान के विवाह की बड़ी सुंदर सी कथा श्रवण करवाई है। लेकिन आगे कहते हैं आचार्य शुकदेव जी महाराज कि इन सब रानियों में सबसे ज्यादा रुक्मणी मैया को क्रोध नहीं आता था। बाकी जितनी भी रानियां हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद भगवान से रूठा करती थी। अब भगवान से रूठा करती थी। एक दिन भगवान ने कहा क्यों ना रुक्मणी मैया को गुस्सा दिलाया जाए, क्रोध दिलाया जाए। तो भगवान ने रुक्मणी मैया के कक्ष में गए और जाकर के कहने लगे, रुक्मणी। बोले प्रभु क्या हुआ? बोले मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूँ। क्यों प्रभु? मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं नहीं, गलती 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 कितनी गलती बताऊं मैं आपको? गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, ना जाने आपने कितनी गलतियां की। प्रभु मुझसे क्या गलती हुई है? बोले सबसे बड़ी गलती तो यही है कि तुमने मुझसे विवाह कर लिया। बोले रुक्मणी मैया ने कहा कि प्रभु हमने विवाह कर लिया, ये तो अच्छी बात है, हमने आपसे विवाह किया। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि आप ये सोचो कि अजय मैं तो विवाह नहीं करती, पर इसलिए विवाह कर लिया कि आप बड़े वीर हो। अरे काहे का वीर? मैं तो सब लोगों के डर की वजह से समुद्र में वहां शेषनाग के नीचे वास करता हूँ। बोले मैं वीर नहीं हूँ। बोले यदि आप ये सोचो कि भगवान तो बड़े सुंदर है, अरे काहे का सुंदर? मैं तो जन्म से ही काला हुआ हूँ और जब से कालिया नाग से युद्ध किया और काला हो गया। बोले मैं सुंदर बुंदर नहीं हूँ। आपको मुझसे विवाह नहीं करना चाहिए। और आप ये सोचो कि ये देवकी, वसुदेव, नंद बाबा, यशोदा मेरे माता पिता, इसलिए विवाह कर लिया। अरे ये सब लोग कहते हैं, यहाँ तो मेरे माता पिता का ही पता नहीं। कोई कहते हैं देवकी नंदन है, तो कोई कहते हैं यशोदा नंदन है, तो कोई कहते हैं नंद नंदन है। यहाँ समझ ही नहीं आता कि मैं किसका पुत्र हूँ। और आप यदि ये सोचो कि ये संत महात्मा मेरा भजन करते हैं, तो देखो ये संत महात्मा के पास और कोई तो काम होता नहीं है। अपना समय कैसे बिताएं, इसलिए चिमटा तुम्बा उठाया। चलने तो भैया 1 घंटे की तो बात ही है। और क्या राधे राधे राधे, बोली बांके बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं ये चिमटा तुम्बा उठा के बस मेरा भजन करते रहते हैं। और भगवान ने कहा रुक्मणी मैया से कि रुक्मणी अभी भी देर नहीं हुई है, आप कहो तो मैं अभी भी
शिशुपाल के साथ आपका विवाह करा सकता हूँ। जैसे ही भगवान ने कहा, कब जब एक पुत्र हो गया तब जाकर के आज द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा सकता हूँ। कोई देरी नहीं हुई। रुक्मणी मैया ने जैसे ही सुना, रुक्मणी मैया वहीं बेहोश होकर के गिर गई महाराज। भगवान ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो नीचे ही गिर गई। भगवान ने रुक्मणी मैया को उठाया, उठा करके लेटाया। अपने चमन से रुक्मणी मैया को पंखा झल रहे हैं और रुक्मणी मैया को जब होश में आए, रुक्मणी मैया जब होश में आई तो कहने लगी, प्रभु आपने कोई गलत नहीं कहा है, आपने जो भी कहा है सब अच्छा अच्छा ही तो कहा है। आप कहते हो कि आप वीर नहीं हो, आप समुद्र में वास करते हो, आप सबसे डरते हो। बोले आप वहां रहते हो प्रभु जहां आत्मा रूपी समुद्र में आपका वास है। आप उन सब चीजों से दूर रहते हो, काम से, क्रोध से, लोभ, मद, मोह, ये सब जो चीज है इन सब से दूर आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो। आप कहते हो कि मेरे माता पिता का पता नहीं। अरे आपके माता पिता होते हैं क्या? आप तो सबके परम पिता हो, आपके कोई माता पिता नहीं होते। और आप कहते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो कहा जाता है कि यदि लाला तुम होते जो लली तो करोड़ों के सिर कट जाते। भगवान इतने सुंदर थे, भगवान इतने सुंदर कि यदि लाली होते ना तो ना जाने कितने सिर कट जाते हैं महाराज। ये हमारे ब्रजवासी कहते हैं। और आप कहते हो कि संत महात्मा मेरा भजन करते हैं। तो कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई और धन बनता सोई जानियो, जाको राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धन तो वही है। कौन सा धन? राम नाम रूपी धन है। और राम नाम रूपी धन हमने कमा लिया ना महाराज, फिर हमें किसी बात का कोई वो नहीं रहता। हम क्या करते हैं? हम दुनिया के धन को कमाने में लगे रहते हैं। दुनिया के धन को कमाया और जोड़ जोड़ कर रख लिया, काम आएगा। लेकिन ये मत भूलो कि कल का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हम भगवान की याद भी हम ये सोचते हैं कि यदि यमराज आए और यमराज आए आपसे कहे कि चलो मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, हमें फुर्सत नहीं होती संसार के कामों में। लेकिन भगवान की कथा श्रवण करने में यदि हम थोड़ा भी समय निकाले ना महाराज तो फिर हमारा उद्धार हो जाता। लेकिन हम दुनिया के सारे काम करते हैं लेकिन भगवान के कार्यों में हमें फुर्सत नहीं मिलती। कोई कहे कि भैया सत्संग सुन लो, किसी ने कहा सत्संग चल रहा है, कथा सुन ले, वो आपके नगर में आपके गांव में कथा चल रही है, वो कहेगा अभी फुर्सत नहीं है। तो जब यमराज जी आएंगे, नारायण जब अंत में पकड़ेंगे आकर बाहें, तो उनसे भी कहियो कि अब वो फुर्सत ना आए। यमराज जी जब आए तब उनसे कहेंगे, देखना यमराज जी 10 मिनट रुक जाओगे क्या? मेरा ये काम मैं अभी कर लेता हूँ। फिर देखो यमराज जी रुकते हैं कि नहीं रुकते। और भगवान देखो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का भी नहीं है। हम कहते हैं ना भगवान की कथा सुन लो तो वो कहेगा फुर्सत ना है। अब ये बताओ कि हम जिन हाथों से कार्य करते हैं वो हाथ किसकी कृपा से चलते हैं? भगवान की कृपा से चलते कि नहीं चलते? आज अच्छे भले हैं तो आज हम कार्य को कर रहे हैं। भगवान कहेंगे तू मेरी कथा को श्रवण नहीं कर रहा, तो भगवान ने कहा तेरा हाथ ऐसा कैसे ही रह जाएगा, अब कर लो काम, कहाँ से करो। तो जीवन में जब भी मौका मिले इस पल को नहीं जाने देना है। जितना हो सके उतना भगवान का नाम गाना है, क्योंकि हम दुनिया के धन कमा लेते हैं पर राम रतन धन हम नहीं कमा पाते।
क्योंकि और राम रतन धन जिसने कमा लिया, इसे ना कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई ले जा सकता है। यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अभी आप धन कमा कमा के रख लो, आपको रात में नींद तक नहीं आएगी। कहीं चोर घुस गया, कहीं हमारा धन ले गया। और राम रतन धन यदि हमने कमा लिया तो इसे ना कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई ले जा सकता है। इसलिए कहा है राम